हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। हम यूजीसी नेट से संबंधित कुछ वीडियो करा रहे हैं और हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। अगर किसी को बैच ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज हम देखेंगे लीगल मैगजीन, जो नेट में पूछी जाने वाली इम्पोर्टेंट मैगजीन हैं और ये आती है हर बार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो भी जुडिशियल एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो भी लीगल मैगजीन है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है और ये नेट से अलग भी पूछी जाती है, जैसे आरजेएस में पूछी जाती हैं और यूपी में भी पूछी जाती हैं। ठीक, देखते हैं। पहली है हमारी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजूरिया। अब ये क्या है, ये हमने आईपीसी में भी पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? सेक्शन 87 में। और बीएनएस में कहाँ है ये? सेक्शन 25 में। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये हम कहीं अन्य जगह भी पढ़ेंगे, जैसे टॉर्ट में भी देखते हैं हम, जो हमारा डिफेंस वाला है चैप्टर, उसमें भी देखते हैं। इसमें बात होती है कि अगर कोई कार्य सहमति से किया गया है, कि सहमति से किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपराध नहीं होगा। ये आप अपने नोट्स में भी नोट कर सकते हैं, नहीं होगा। अब ये तो कह दिए कि अपराध नहीं होगा, लेकिन कब नहीं होगा? जब उसका इंटेंशन, क्योंकि अपराध करने के लिए पहली जो शर्त होती है वो होती है इंटेंशन। इंटेंशन क्या नहीं है? डेथ करने का नहीं है या कोई इंजूरी करने का नहीं है, तो ये क्या है? कोई भी अपराध नहीं होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैगजीन है हमारी रेस इप्सा लोकेटर। अब ये आपने देखा होगा, ये हम टोर्ट में भी पढ़ेंगे। टोर्ट में एक केस पढ़ेंगे हम, सुभागवंती। ठीक है, कौन सा केस पढ़ेंगे? सुभागवंती वर्सेस दिल्ली घंटाघर। कब का केस है ये? 1966 का केस है। ठीक, और ये हम देखते हैं जो हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब क्या बन गया है? बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसमें देखते हैं हम सेक्शन 106 देखते थे हम इसमें, जो अब हो गया है सेक्शन 190। ठीक, इसका मतलब है, इस मैगजीन का मतलब है घटना स्वयं प्रमाण है। मतलब कार्य ऐसा है कि वो खुद बता रहा है कि ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस नहीं है। ठीक, ये है। ऐसे पूछा जाता है कि ये बताइए, ये जो मैगजीन है ये किससे संबंधित है? कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मैगजीन में हमारी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। ये हम कहाँ देखते हैं? ये देखते हैं हम अपने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हम आर्टिकल देखते हैं 20 क्लॉज 1। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अब जो अपराध है उसे कोई नई विधि बनाकर हम अपराध
नहीं बना सकते हैं। ठीक, जैसे हमने पढ़ा था निर्भया कांड देखा था, उसमें एक नाबालिग बच्चा था, फिर उस केस के जब वो केस आया उसके बाद जेजे एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और फिर जेजे एक्ट बना, उसमें एज जो है 18 वर्ष कर दी, लेकिन फिर सवाल उठा था कि उस पे जेजे एक्ट लागू होना चाहिए जो नए वाला बना है। तो ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये जो हमारी मैगजीम है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये इसको संरक्षण प्रदान करती है कि अब कोई ऐसी विधि बनाकर हम उसको उसमें लायबल नहीं कर सकते। नेक्स्ट मैगजीम है हमारी इंजूरिया साइन डैमनम। ये भी हम कहाँ देखते हैं, टॉर्ट में देखते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या है, इंजूरिया साइन डैमनम, ये है हानि बिना क्षति। हम एक मैगजीम और देखते हैं, डैमनम साइन इंजूरिया। ये क्या है, ये है क्षति बिना हानि। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? ठीक, इसमें जो अंतर है, ये यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है। क्यों बनती है कि यहाँ पे जो हमारे राइट हैं, जो हमारे मौलिक राइट हैं, उनका हनन होता है, अधिकारों का हनन होता है, जिससे हानि होती है। ठीक, इसमें हम केस पढ़ते हैं, कौन सा केस पढ़ते हैं, एसबी बनाम वाइट का केस पढ़ते हैं, और भी बहुत सारे केस है वो पढ़ते हैं, रुदल साहा का भी पढ़ते हैं। ठीक, तो ये इसी मैगजीन से संबंधित है कि इसमें मौलिक अधिकारों का हनन होता है और जिसके आधार पर वाद लाया जा सकता है। अब ये है क्षति बिना हानि, यहाँ पे कोई मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है, अधिकारों का हनन नहीं होता है। इसमें हम केस पढ़ेंगे एक किला सोस्टर ग्रामर स्कूल। ये कहता है कि यहाँ ये जो एक स्कूल था यहाँ पे पहले से ही था, उसके बाद यहाँ पर 2-3 स्कूल और खोले गए और वहाँ पे जो है फीस कम कर दी गई। तो इसने कहा कि ये मेरे अधिकारों का हनन है, जिसके आधार पर ये वाद लाया, लेकिन कोर्ट ने इसको वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा हनन नहीं होता है, सबको अपने कारोबार करने का राइट है। तो ये क्या है, ये है डायनम साइन इंजूरिया। नेक्स्ट मैगजीम देखेंगे हम, ओडी अल्ट्रम पार्टम। ओडी अल्ट्रम पार्टम, ये जो हमारा नेचुरल लॉ के सिद्धांत हैं उनमें से एक है। ठीक, ये क्या कहता है कि कोई भी निर्णय जब भी करना चाहिए जब दोनों पक्षों को सुन लिया जाए, तो दूसरे पक्ष को भी सुना जाए। बस इतना ही याद रखना है, इतना ही क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एक्टस रिया और मेंस रिया। ठीक, एक्टस रिया, दूसरा है हमारा मेंस रिया। एक्टस रिया क्या है? दूषित कार्य। ठीक, ये हम पढ़ते हैं आईपीसी मतलब बीएनएस में। जो हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड एलिमेंट ऑफ क्राइम, इसके अंदर हम पढ़ते हैं इन दोनों चीज को, मेंस रिया, दूषित मस्तिष्क। क्यों? क्योंकि जब तक मन दोषी नहीं होगा, जब तक कोई भी काम दोषी नहीं होगा। ठीक,
उसके बाद पढ़ते हैं हम एक मैगजीन है एक्टस नॉन फेसिट निसी मेन सिट रिया। अब जो हमने अभी बात पढ़ी है ये इसी की बात है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जब तक, कब तक? जब तक वह दूषित मन से न किया जाए। ठीक, आ रही है बात समझ में? ये आप अपने रजिस्टर में नोट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं, एक पढ़ते हैं हम प्राइमा फेसाई। इतना ही आएगा कि ये किससे संबंधित है, इसका मीनिंग क्या है। तो प्राइमा फेसाई का मीनिंग है प्राथमिक दृष्टया, जो प्रथम बार देखा गया हो। ठीक है ना, कि प्राइमा फेसाई मामला बनता है, ऐसा देखते हैं हम। तो इसका मतलब ये है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं डी मिनिमस नॉन क्वेरिलैक्स। डी मिनिमस नॉन क्वेरिलैक्स। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो विधि है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती है। ठीक, हम इसको पढ़ते थे आईपीसी में। आईपीसी में हम पढ़ते थे सेक्शन 95 में। ठीक, तो आज के लिए इतना। ये लीगल मैगजीन कराई है कुछ, ये अपने आप नोट्स में कर सकते हैं। बाकी हमारा जो बैच स्टार्ट हो चुका है, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो नंबर पे संपर्क कर ले। थैंक यू।